इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के पूरे इंटरफेस के बारे में। पूरे डिटेल से हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसका नाम है एक्सेल ओरिएंटेशन, और उसी के तहत मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में वह बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, एक्सेल ओरिएंटेशन का एक पहला वीडियो है और इसमें हम बिगिनिंग लेवल से एक्सेल को सीखेंगे, ठीक है। और इसमें इस एक्सेल ओरिएंटेशन में पूरे फॉर्मूले को हम अच्छे से, फंक्शंस को अच्छे से अप्लाई करके देखेंगे, लेकिन पार्ट बाय पार्ट। ये वीडियो 30 मिनट्स का होगा। अगर इस वीडियो में पूरा नहीं होता है तो हम अगले पार्ट वाला वीडियो तुरंत पोस्ट करेंगे, उसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं एक्सेल, तो एक्सेल को पहले स्टार्टिंग लेवल से शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करने का दो तरीका होता है। एक तो आप विंडो प्लस आर बटन से को प्रेस कीजिएगा तो रन टैब ओपन हो जाएगा और इसमें एक्सेल को सिर्फ टाइप करना है और ओके। इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे यह ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन पर जाकर सिंपली एमएस एक्सेल या एक्सेल को सर्च कीजिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा। एमएस ऑफिस के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सभी आ जाएंगे। अगर इससे भी नहीं आते, जैसा हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हमारा नहीं आया, तो इससे नहीं आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ ऑल प्रोग्राम का एक बटन होगा, उसको प्रेस करके नीचे की ओर जाना है और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक यहाँ पर ऑप्शंस फोल्डर बने हुए हैं और उसमें सारा एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंक्लूड रहता है। इसमें से हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ आपको हम जैसा कि बताए हैं कि इस एक्सेल ओरिएंटेशन के इस क्लास में मैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ सारे चीज़ को मैं एक्सेल में बताऊंगा, ठीक है। मैंने बताया कि कैसे स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आपको यहाँ पर ऑफिस बटन में एक रिसेंट फोल्डर होता है, फाइल होता है। इसमें कौन से फाइल होते हैं, जैसे कि हम तुरंत फाइल किसी भी डाटा को इसमें बनना है और तुरंत हमने सेव कर दिया तो ये रिसेंट डॉक्यूमेंट में यह सेव हो जाता है। जैसा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट पर वीडियो बनाया था, अगर नहीं जानते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये ऑफिस बटन होता है। ऑफिस बटन में रिसेंट फाइल फोल्डर यहाँ पर जमा होते हैं, ठीक है, स्टोर होता है। ये ऊपर जो देख रहे हैं, हमारे माउस के कर्सर को आप देखिए, ये ऊपर जो देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें वैसे टूल को इंक्लूड किया जाता है, ऐड किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी रिपोर्ट, किसी भी शीट को अगर आप एक्सेल में बना रहे हैं तो उस टूल का आप बार बार यूज कर रहे हैं, तो आप सीधा आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर दीजिए और डायरेक्टली जो है यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है, ये आप देख रहे होंगे, ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम वर्कशीट नहीं बोल सकते हैं तो आप बोलिए क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोल दीजिए। एक्सेल शिफ्ट इसे कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप एक्सेल का पूरा रिपोर्ट, पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं एक्सेल में। तो इससे ये जो हम बता रहे हैं सिलेक्ट करके, ये जो पूरे एरिया को, इसे हम कहते हैं, इस शिफ्ट कहते हैं, एक्सेल शिफ्ट। ये इस शिफ्ट को हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। यहाँ सिंपली क्लोज कीजिए, ये शिफ्ट क्लोज हो गया। लेकिन एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज नहीं हुआ। इसे क्लोज करने के लिए आपको इसे पर प्रेस करना होगा, ठीक है ना। अब इसे फिर से वर्कबुक जो था हमारा फिर से लाना है, तो कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एन को प्रेस करना है, आपका आ जाएगा। क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू और कंट्रोल एन से न्यू, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज, कंट्रोल एन से न्यू। देखिए, यहाँ पर आपको हमने टिप्स और ट्रिक्स दोनों को बताने का वादा किया है, तो हम दोनों को बता रहे हैं।
तो यहाँ कंट्रोल W से वर्कबुक क्लोज होगा, ठीक है ना। कंट्रोल W से वर्कबुक ना कि एक्सेल क्लोज होगा, और कंट्रोल N से नया वर्कबुक यहाँ पर डेवलप हो जाता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये हमने बताया। अब आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर होम, इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूला, डाटा रिव्यू, ये सब इस सब को कहते हैं टैब। टैब क्या है? तो हर एक टैब का ग्रुप होता है और हर एक टैब का अपना एक ऑप्शंस होता है, अपना एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। ये टैब क्या करता है? तो टैब के अंदर बहुत सारे कमांड होते हैं, यानी टैब, ये जो टैब है इसमें इतने जो देख रहे हैं इसे कमांड भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसे बोलते हैं हम एक्सेल में रिबन्स। ये जो है ये सब जितने भी देख रहे हैं इंसर्ट टैब में, लेआउट में, फॉर्मूला, ये सब रिबन्स हैं। होम टैब का कौन रिबन? तो यहाँ जैसे हम बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं। जैसे कोई बोला कि आप इंसर्ट टैब का कॉलम रिबन, तो ये है। अब बोल दिया कि इंसर्ट टैब का चार्ट ग्रुप का कॉलम रिबन, तो देखिए टैब में होते हैं रिबन और रिबन में होता है अपना अपना। देखिए दो चार रिबन्स मिल करके, 2 4 10 रिबन्स मिल करके एक ग्रुप का निर्माण कर देते हैं, एक ग्रुप बन जाता है। देखिए होम टैब में फॉन्ट, ये जो फॉन्ट आप देख रहे हैं नीचे, देखिए हम जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर फॉन्ट, यहाँ क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये सब अलाइनमेंट में नंबर, ये सब जितने भी हैं ये ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। यहाँ हम दिखाते हैं आपको, ये जो देख रहे हैं फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, और ये सब देख रहे हैं वर्ड, वर्ड रैप, मर्ज एंड सेंटर, ये सब टैब हैं और इसके रिबन्स हैं, और इस रिबन्स के एक ग्रुप बना दिए गए हैं ताकि आपको बोलने में आसानी हो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है जो समझिए। ये देखिए, जैसे ये देख रहे हैं छोटे छोटे डब्बे इसमें बने होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? तो इन्हें बोलते हैं सेल। सेल, CELL, सेल, इन्हें बोलते हैं सेल। और इसे क्या बोलते हैं? जैसे हमने 2 4 10 सेल को सिलेक्ट कर लिया, तो ये सेल नहीं होंगे, एक को हम सेल बोल सकते हैं, एक एक यूनिट को हम सेल बोल सकते हैं, लेकिन 2 4 10 रहें, बहुत सारे रहें, या फिर अनेकों रहें, अनंत रहें, तो उन्हें क्या बोलेंगे? तो उन्हें बोलेंगे रेंज ऑफ सेल, ठीक है। बिगिनिंग लेवल से हम सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसे बोलते हैं रेंज ऑफ, एक से अधिक आप सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक से अधिक सेल का ग्रुप बना लेते हैं, तो या तो उसे आप रेंज ऑफ सेल बोल सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल बोल सकते हैं, ठीक है ना। और हर एक सेल का एक अपना नाम होता है। जैसे भारत में अनेकों लोग हैं, उनकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनके नाम से होती है। वह फलना है, वह फलना है, यानी उनका एक एड्रेसिंग दे दिया गया, उनका एक चिन्ह दे दिया गया है कि उसे इस नाम से पुकारेंगे तो वो आएगा, इस नाम से पुकारेंगे तो वो आएगा। तो इसी तरह से हर एक सेल का एक एड्रेस दे दिया गया है, एक नाम, आइडेंटिफिकेशन दे दिया गया है, ताकि आप अच्छे से इसमें पहचान सकें कि कौन सा सेल यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जैसे आप किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नेम बॉक्स होता है। यहाँ पर हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये जो होता है यहाँ पर, यहाँ ये देखिए, यहाँ F7 लिखा हुआ, क्योंकि हमने इस सेल पर क्लिक किया है। अगर इस वाले सेल पर क्लिक करेंगे दूसरे सेल पर, तो यहाँ क्या बोल रहा है, C2, यानी हर एक सेल का एक अपना नाम होता है, एक अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है ना। देखिए इस सेल के नाम को आप बदल भी सकते हैं,
कैसे वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए पहले जान लीजिए कि इसे कहते हैं नेम बॉक्स। ये जो बॉक्स है जिसमें आपको सेल का एड्रेस मिल रहा है, इसे नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स को आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इस नेम बॉक्स को आप रीनेम भी कर सकते हैं अपने अनुसार। किसी भी सेल का अपने अनुसार नाम दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, अपने अनुसार दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड आप पर करता है कि आप देना चाहते हैं या नहीं। जैसे ये C2 है, हम इसे रखना चाहते हैं हम अपने नाम पर, यहाँ पर हम लिख दिए, लेकिन जैसे आप स्पेस देते हैं यहाँ पर स्पेस नहीं चलेगा। कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसमें स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ आप अंडरस्कोर का साइन दे सकते हैं, अंडरस्कोर का, ठीक है, और आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इस सेल का नाम हमारे नाम पर हो गया। अब जब भी इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ नेम बॉक्स में जो है हमारा नाम शो करेगा, ना कि दूसरे का, ठीक है ना। तो इसे आप रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेम बॉक्स को रीनेम करने का दो तरीका है। या तो आप यहाँ से फॉर्मूला बार में एक होता है डिफाइन नेम, यहाँ से भी आप बना सकते हैं, यहाँ से भी आप अपना नाम डिफाइन कर सकते हैं, उसके अपने अकॉर्डिंग जो है नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ जैसे हम उसका नाम देना चाहते हैं कुमार, तो यहाँ हमने लिख दिया और ओके। अब इसका नाम क्या हो गया, कुमार। यहाँ पर शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने पहले वाले को डिलीट यहाँ पर नहीं किया है। पहला वाला को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ नेम मैनेजर नाम का एक फोल्डर है, यहीं पर फोल्डर नहीं रिबन्स कहिए। यहाँ फॉर्मूला टैब में नेम मैनेजर को जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह का पॉपअप आता है, और पहले वाला को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, ठीक है ना, और ओके। अब वहाँ शो क्या करेगा, तो कुमार, वहाँ पर आप क्या शो करेगा, कुमार। देखिए पहले क्या नेम बॉक्स में शो कर रहा था, तो हमारा नाम जो हमने नेम बॉक्स इसी पर नेम बॉक्स पर ही हमने रीनेम किया था, लेकिन हमने कुमार कहाँ लिखा, तो डिफाइन में जाकर। तो दो तरीके से आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। अब जान लीजिए, अब तो ये ग्रुप का हमने बताया कि हर एक ग्रुप का एक आइडेंटिफिकेशन है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या रेंज का, क्या एक से अधिक ग्रुप का भी आइडेंटिफिकेशन है? हाँ है, उसका भी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर है, उसका भी एड्रेसिंग है। जैसे हमने एक से अधिक सेल को यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो यहाँ क्या आ रहा है, तो यहाँ एक रेंज बन गया, ठीक है ना। और इस रेंज का क्या नाम है, तो आपने E4 से यहाँ से स्टार्ट किया है, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ का, तो यहाँ E4 अच्छे से देखिए, इसका इस सेल का क्या नाम है, यहाँ पर देखिए, तो E4, ठीक है, E4। अब यहाँ से हमने इस तरह से ड्रैग किया। अब इस रेंज का, इसे सेल नहीं बोलेंगे, इसे रेंज बोलेंगे। इस रेंज का क्या नाम होगा, तो E4 और F7, E4 F7, ठीक है ना। यह रेंज हो गया, ग्रुप ऑफ सेल हो गया, और इस रेंज का, इस सेल का नाम क्या हो गया, E4 F7। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम सही बोल रहे हैं गलत, तो आप किसी फॉर्मूले पर यहाँ जैसे हमने सम लिखा और टैब दिया, तो टैब देने के बाद हमने इसे सेलेक्ट किया, E4 F7 में था, E4 और F7,
इस तरह से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ F10 हो गया, हमने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया। E4 सॉरी, यहाँ पर शो करेगा। जैसे हम छोड़िए, इतना को ही सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इसे हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ हम इतना को ही, तो इसका नाम क्या होगा? तो E3। E3 ई क्या है? तो इस कॉलम, इस रेंज का कॉलम है E3। और F आपका हो जाएगा 7। E3 और F7। यहाँ नहीं विश्वास होता है तो यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ आप देख सकते हैं, E3 लिखा हुआ है और F7। अब इसे कैसे जानते हैं, कैसे आप किसी भी रेंज का नाम, एड्रेस कैसे आप बता सकते हैं? तो उसके लिए आपको क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ साथ कॉलम और रो को भी जानना बेहद ही जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ ऊपर ABCD अल्फ़ाबेट के बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं। ये ABCD जेड से भी आगे है, ये जेड तक ही नहीं, जेड से भी आगे हैं। देखिए हम दिखाते हैं आपको, ABCD देखिए, जेड तो यही है, A B A C, ये कितने हैं? तो ये जो है अनंत नहीं, इसे अनंत नहीं बोल सकते, इसकी संख्या जो है टोटल, टोटल जो लेटर्स हैं, इसे लेटर्स नहीं, इसे हम बोलेंगे अल्फ़ाबेटिकल कॉलम, अल्फ़ाबेटिकल कॉलम या कॉलम बोल सकते हैं। तो इस कॉलम की संख्या, एक्सेल में टोटल कॉलम की संख्या जो होती है आपको 16,884 यानी 16,384 टोटल कॉलम की संख्या है। अगर यहाँ पर एक और चीज है, अगर आप सबसे लास्ट वाले कॉलम पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक और शॉर्टकट की दिया हुआ है। आप तो देरी तक तो यहाँ पर प्रेस करके रख नहीं सकते हैं, या फिर कोई कंटेंट को इतना तो टाइप नहीं कर सकते हैं। उतना टाइप करने के लिए आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना होगा, तो उतना सीट भरता है, ठीक है। उतना सीट अगर भर जाएगा तो आपका एक्सेल जो है डिस्पैच हो जाएगा। अब जो एक्सेल आ रहा है, एक्सेल 2019-20, इस एक्सेल में एक और चीज को इंक्लूड किया गया है ताकि हमारा एक्सेल डिस्पैच ना हो। तो इसकी संख्या जो है, टोटल कॉलम की संख्या हमने बताया है कि 16,384 है, 16,384 टोटल कॉलम की संख्या। सबसे लास्ट कॉलम पर जाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ राइट एरो को क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ राइट एरो, तो आप सबसे लास्ट वाले कॉलम पर चलेगा। यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है आपको XFD, यहाँ पर हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये जो है इससे अब आगे कॉलम नहीं है, ये सबसे लास्ट कॉलम है, ठीक है ना। अब सबसे आगे वाले कॉलम पर जाना है। सबसे लास्ट वाले कॉलम पर आने के लिए आपको कंट्रोल के साथ राइट एरो, नेविगेशन कीज में राइट एरो जो होती है उसको प्रेस कीजिए। राइट एरो को प्रेस कीजिए, कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस कीजिए, तो सबसे लास्ट वाले कॉलम पर जाइएगा और सबसे टॉप वाले कॉलम पर आने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। ये हम सबसे आगे वाले कॉलम पर आ गए ना। ये था शॉर्टकट की। अब हम जानते हैं, ये तो आपने जान लिया, ये ABCD जो है, ये जो है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली
ये कॉलम्स हैं, ये जो वर्टिकली हैं ये जो कॉलम्स हैं। और ये क्या है, ये जो सीरियल नंबर्स लिखी हुई है इसे कहते हैं रो। इसे क्या कहते हैं, वर्ट जो हॉरिजॉन्टल है इसे कहते हैं हम रो। और रो की संख्या कितनी है, तो रो की संख्या बाबू बहुत ज्यादा है। कितना है, 10,48,576। 10,48,576। अगर सबसे लास्ट रो पर जाना चाहते हैं तो जिस तरह से हमने सबसे लास्ट कॉलम पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो, तो लास्ट रो पर आने के लिए सबसे लास्ट रो पर कंट्रोल के साथ डाउन नेविगेशन की को प्रेस कीजिए। देखिए हम सबसे लास्ट कॉलम पर आ गए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैसा कि हमने बताया कि 10,48,576 आपको शो हो रहा होगा, इतनी रो होती है। देख रहे हैं ना, सबसे लास्ट वाला रो आप देखिए 10 लाख के आसपास है, 10 लाख से ज्यादा ही है। अब सबसे ऊपर वाले रो पर जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करना है। देखिए सबसे ऊपर आ गया, ठीक है, ये होता है। अब और जान लेते हैं, जैसा कि हमने बताया नेम बॉक्स के बारे में थोड़ा और विस्तार से एक्सपेंड करके आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कंटेंट को, टेक्स्ट कंटेंट को, अल्फाबेटिकल कंटेंट को टाइप करते हैं तो वह जो कंटेंट रहेगा, वह जो टेक्स्ट रहेगा वह लेफ्ट साइड में रहेगा। लेकिन आप किसी भी सेल में अगर आप नंबर्स को टाइप करते हैं तो वह राइट साइड में शो हो जाएगा। जैसा हम दिखा रहे हैं आपको, नंबर्स को टाइप करना है तो सेल के राइट साइड में चला जा रहा है, लेकिन अल्फाबेट के कुछ अक्षर को हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, कुछ वर्ड को लिख रहे हैं तो वह लेफ्ट साइड में है। तो इससे हम अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग जो है मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि 712 जो लिखा हुआ है या मिडिल में रखें, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ होम पर जाना है और यहाँ से अलाइनमेंट ग्रुप में आपको यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कर देना है या सेंटर में चला जाएगा। अगर आप इस कंटेंट को लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट पर क्लिक कर दीजिए, राइट में तो राइट, इस तरह से आप रख सकते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट को राइट में रखना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट, मिडिल, सेंटर, ये सब कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस दिया होता है, आगे हम बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ एक और बात कि देखिए ये जो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में अगर कोई कंटेंट को टाइप करते हैं तो उसमें जिस सेल में आपने उस कंटेंट को टाइप किया तो वहाँ उसका एड्रेस शो करेगा, हमने पहले बताया। लेकिन यहाँ फॉर्मूला बार की बात करते हैं तो फॉर्मूला बार मूल रूप से जो है फॉर्मूला के लिए तो दिया ही गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें जो है कंटेंट भी शो होता है, या तो वह नंबर कंटेंट हो या फिर टेक्स्ट कंटेंट या फिर फॉर्मूला को भी यह शो करता है। जैसे यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट को यहाँ टाइप किया तो यार इसे कहते हैं फॉर्मूला बार, या जो लिखा हुआ है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में क्या होता है कि आप फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है इसमें फॉर्मूला बार शो होता है। तो लेकिन यहाँ फॉर्मूला बार शो नहीं हो रहा है, यहाँ एक कंटेंट जिस सेल को सेलेक्ट किए, नंबर को
यानी फॉर्मूला बार जो है नंबर और कंटेंट दोनों को सेलेक्ट शो करता है, और साथ ही साथ फॉर्मूला को भी शो करता है। जैसे हम यहाँ 5 और 6 को 7 को यहाँ पर हम सम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, और इसे जो है इज इक्वल टू और इंटर करते हैं। तो 12 पर 12 सेल को सेलेक्ट किए, और यहाँ देखिए फॉर्मूला को भी, जिस फॉर्मूला फंक्शन को हमने अप्लाई किया यहाँ पर शो हो रहा है। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि फॉर्मूला बार जो है कंटेंट, या फिर वो कंटेंट टेक्स्ट हो या नंबर हो, दोनों को शो करेगा, और साथ ही साथ फॉर्मूला फंक्शंस को भी यहाँ शो करता है। ठीक है, और थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमें जूमिंग आप नॉर्मली जानते होंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से जूमिंग, जूम आउट, माइनस से जूम आउट और प्लस से जूम इन। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्टकट का इस्तेमाल करना बता दें। यहाँ तो आप, ये तो पुराना तरीका है कि यहाँ से प्रेस किया और जूम इन जूम आउट कर लिए, लेकिन अब शॉर्टकट की आपको बताएंगे कि कैसे आप शॉर्टकट की मदद से जूम कर सकते हैं अपने वर्कबुक को, अपने एक्सेल शीट को। तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वी जेड, अल्ट वी जेड, अल्ट वी और जेड। देखिए यहाँ पर आ गया। अब जितना आप करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम 75 और ओके, या 75 हो गया। ये है पहला शॉर्टकट की। लेकिन एक और शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल को प्रेस करके अपने माउस के स्क्रॉल बटन को आप जब स्क्रॉल करते हैं तो उससे भी आपका शीट जो है बड़ा छोटा जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है, यह दो तरीका है जूम इन और जूम आउट करने का। एक तो हमने शॉर्टकट की दो शॉर्टकट की बताया, और एक यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरह से। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए इसे हम डिलीट कर देते हैं। अगर आपको एक बार में सारे कंटेंट को डिलीट करना है तो एक इसमें ऑप्शंस होता है। यहाँ पर एक क्लियर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन होता है, इस पर प्रेस कीजिए, और यहाँ से अगर फॉर्मेट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से, अगर आप पूरे को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लियर ऑल, और क्लियर ऑल से यहाँ पर पूरा डिलीट हो गया। लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शंस का यूज करना नहीं बताएंगे, यहाँ पर हम शॉर्टकट की को बताएंगे। तो देखिए हम जैसे कंट्रोल जेड से अंडू होता है, यहाँ पर शॉर्टकट की क्या होगा कि आपको कंट्रोल को प्रेस करके और माइनस बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल और कीबोर्ड से माइनस। अब ये क्या बोल रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो ओके, डिलीट हो गया। ये था हमारा। देखिए फिर से देखते हैं, कंट्रोल के साथ माइनस बटन, और उसके बाद ओके। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि आपको जितने भी कंटेंट को आपको डिलीट करना है तो पहले आपको सेलेक्ट करना है, और तब आप इस शॉर्टकट की को अप्लाई कीजिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और चीज है, क्या है जो देखिए, जैसे आप इस सेल में कुछ टाइप किए, कुछ सेंटेंस को टाइप किए, तो सेंटेंस को आपने टाइप किया तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा तो इस सेल में, लेकिन 2-3 सेल को